माइक तो जरूरी नहीं है, माइक नहीं बाद में करेंगे। की 2 हफ्ते पहले की बात है, सबको याद है, 2-3 हफ्ते के पहले की बात है। ये लोग मिले थे, काम गायबीन को सहूलियात देंगे। ईरान ने भी कहा, इराक ने भी कहा, पाकिस्तान तीनों ने कहा कि 24 घंटे ये जो है खुला रहेगा अवाम की सहूलियात के लिए। लेकिन उन्होंने अचानक क्यों इस तरह किया? पहले से अगर बताते थे 1 महीना पहले, ताकि लोग वीज़ा तो ना लेते थे, बसों को तो बुक नहीं करते थे। अभी करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए लग चुके। तो बहरहाल ये गैर दानिशमंदाना फैसला इन्होंने किया, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया है, ट्वीट के जरिए। बहरहाल ये ऐस की बात है। अगर देखें ये रास्ता जो है 600 किलोमीटर का रास्ता है, ज्यादा तो रास्ता नहीं, 600 किलोमीटर का रास्ते को अगर ये लोग वाकई नहीं सेफ नहीं कर सकते, फिर ये वाकई अजीब बात है। 600 किलोमीटर का रास्ता है। बहरहाल ये जारी रहेगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पहले भी इस तरह जो है काफी सालाना गुलशन में भी किए गए थे, धमाके किए, लेकिन ये रास्ता नहीं बन गया। मेरी समझ में मैं खुद हर साल जाता हूँ। 2 साल पहले पासपोर्ट को उन्होंने जो रखा था इराकी गवर्नमेंट ने, वो बाल पासपोर्ट जो है वो गुम हो गए। पासपोर्ट जो है आपस में तब्दील हो गए, उन्होंने सही इंतजाम नहीं किया था, काफ़ी लोगों के पासपोर्ट वहाँ रह गए। मेरे खुद कई दोस्त, उन्होंने दोबारा पासपोर्ट वो आरजी पासपोर्ट बनाए, उनके पासपोर्ट रह गए थे। ये मैं खुद ये कसम खा के मैं धमा के साथ कहता हूँ कि हमारे कोई एक बंदा हुआ नहीं थे, एक बंदा। ये जो है झूठी खबर है, ये खबर गलत है कि जो है 4 नहीं मुमकिन है, जो एक दुखा अफराद रहता है। बाकी ये जो है लागू नहीं होते कि जो है 4, 5, 10, 20 बंदों को अगर आप लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, इसके बदले में जो है हजारों लाखों को ये उनके ऊपर पाबंदी लगाई। ये जो है दानिशमंदाना जो है काम नहीं है। कुछ लोग है जो कानून को अपने वो करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। सब कानून के ऊपर चलते हैं, सब जो है बिल्कुल वो उसूलों के ऊपर चलते हैं। मुमकिन है 8 अफराद मुमकिन है वो जो है कुछ लेट आ जाए, कुछ जो है तेहरान में रुकते हैं, कुछ कुम में रुकते हैं। ये नहीं कि बस कोई भी ना चाहे। बार ये जो है 4 अफराद 5 दिन दे के पूरा कानून नहीं बनाते। अच्छा सर, आपसे एक सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि हालात इस तरह है, रात को जो है ट्रांसपोर्टर्स को भी करना चाहिए कि जिससे एक बीच का रास्ते अख्तियार किया जा सके और आप लोग भी इजीली यहाँ से जा सकें। देखिए, सिक्योरिटी के जो सरकार है वो तो सिक्योरिटी जो एजेंसीज है उनके एहकार जो है आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कैसे मूवमेंट की जाए। जो हमने सजेस्ट किया था, हमने कहा था कि हर साल जो है रात को तकरीबन 12 बजे यहाँ से हमारे जो कानवाई है उनकी रवानगी होती है। तो इस साल अगर सिक्योरिटी सूरत खराब है, जैसे दूसरी जो बसें हैं पंजाब की तरफ या सिंध की तरफ जो यहाँ से मूव करती है, अगर वो दिन के टाइम मूव करते तो हमें भी दिन के टाइम मूव कराएं। जो सूरत हाल जो सिक्योरिटी एजेंसीज समझती है कि सिक्योरिटी के लिए बेहतर है, उस टाइम हमें मूवमेंट कराते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। रात को कराते हैं, दिन को कराते हैं, हमारा मकसद है जानना। तो जिस वक्त ये चाहे हमें बोले कि भाई फला टाइम आपने जाना है, हम उसके लिए तैयार हैं। ज़ायरीन की तादाद लास्ट ईयर तकरीबन राउंड अबाउट 25,000 यानी 25,000 तादाद थी। यहाँ से इस वक्त जो ज़ायरीन तकरीबन कोई 5,000 के करीब बाहर से आ चुके हैं और 5,000 कोयटा के ज़ायरीन हैं। जो जाने वाले सिर्फ कोयटा से जिनका ताल्लुक है वो 5,000 उनकी तादाद है। यानी अभी इस वक्त
दूसरे ज़ायरीन यहाँ पे नहीं पहुँचे, वो इसी वजह से कि ईरान की गवर्नमेंट या ईरान के जो एम्बेसीज है वो अपने वीज़े बंद किए हुए हैं, उन्होंने होल्ड किए हुए अपने वीज़े, वो इजरा नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ आपके तवस्सुल से और इस एहतजाजी प्लेटफॉर्म की तवस्सुल से ईरान से मुतालबा करते हैं कि तमाम जितने भी ज़ायरीन मज़लूम करबला है उनके वीज़े इशू किए जाए ताकि इंशाल्लाह हम अपना सफ़र कर सकें। कलाम पाक से करेंगे। मैं तलावत कलाम पाक के लिए सैयद शबीर आगा को दावत देता हूँ कि आकर तलावत कलाम पाक से सैयद शबीर आगा। बराक़ बैत मोहम्मद बुलंद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. برای سلامتی و ظهور آقای امام زمان आज के एहतजाजी करने के हवाले से बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब आशिक हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नारा में लगाऊंगा, दोनों हाथों को बुलंद करके इसका जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ज़ायरीन मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये एहतजाजी जलसा फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन नकवी के उस फैसले के खिलाफ है कि ज़ायरीन बाई रोड यहाँ से ईरान इराक नहीं जा सकते। तो हम यहाँ पर इस एहतजाजी जलसे के तवज्जुह से हुकूमत वक्त फेडरल गवर्नमेंट को के इस फैसले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अपने इस फैसले पर नजरसानी किया जाए
और ज़ायरीन मज़लूम करबला को ईरान और इराक बाय रोड जाने की इजाजत दी जाए। अभी तक जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो ज़ायरीन मज़लूम करबला है, ज्यादातर सवारों ने अपने इराकी वीजे हासिल कर चुके हैं और ईरान हुकूमत की तरफ से ज़ायरीन को वीजों के इजरा में ताखीर किया जा रहा है और उस ताखीर की हमें समझ नहीं आ रही कि उसकी ताखीर की वजह क्या है। जब हमने अपने हुकूमती इदारों से मीटिंगें की कि हमें इजाजत दी जाए तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपको इजाजत देने के लिए भी तैयार है, हम आपको सहूलियात देने के लिए भी तैयार है और हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए भी तैयार है। अचानक इस किस्म का फैसला हमें आ जाता है और जब हम दूसरी दफा हम जाते हम कि हम मालूमात कर सके कि क्या वजह है, तो निहायत अफसोस के साथ हमें वहां से पता चलता है कि ईरान गवर्नमेंट ने इनकार किया है कि हम पाकिस्तानियों को वीजा फराहम नहीं करेंगे और इन पाकिस्तानियों को हम वीजा नहीं देंगे। इस फैसले से कबल हमने तहरीरी तौर पर ईरान गवर्नमेंट को और ईरानी कौंसल जनरल को एक तहरीरी तौर पर बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस ने लिखा था, चूंकि वहां से हमें यह पता चला था कि यकम सफर से ईरानी गवर्नमेंट अपने वीजों का इजरा करेंगे, तो हमने कहा था कि यकम सफर से अगर आप वीजों का इजरा करेंगे तो हमारे लिए यह ताखीर का सबब बन सकती है। तो उस वजह से हमने कहा ये यकम सफर के बजाय 25 मुहर्रम से वीजों का इजरा किया जाए ताकि हम ऐसा तरीके से और तसल्ली से यहाँ से अपनी रवानगी कर सके। लेकिन उन्होंने 25 सफर से लेकर आज 5 सफर होने को है, 10 दिन हो चुके हैं उन्होंने अपने वीजों का इजरा नहीं किया। और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ से हमारे शिया कॉन्फ्रेंस के अहदेदार उन्हीं के मुतालबे पे जब ईरानी सफारत खाने पे जब गए तो बजाय उनके के साथ मुज़ाकरात करने के उन्होंने वीडियो बनाए और उसको नशर भी कर दिया। हमें समझ नहीं आता कि ये जो मौजूदा कौंसल जनरल रिजाई साहब है ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इससे कबल हमें ये भी पता चला कि यहाँ से कोई कोयटा से जायदान और कोयटा से मशहद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इसी आगाए रिजाई की सरबराही में कोई आगाज होना था जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं। एक कौंसल जनरल का क्या काम है किसी हवाई इंतजामात करने के या कि यहाँ से कोई ऐसा निजी इदारा या कोई निजी कंपनी को इजाज़त दी जाए। अगर आपने ऐसा कोई काम करना है तो इदारी हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करे। तो यहाँ पे हम तैयार थे और तैयार हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे यहाँ से रवानगी के लिए और इंशाल्लाह हम यहाँ से करबला जाएंगे और हमने अपना रख्ते सफर बांध चुका है। हम बांध चुके अपने रख्ते सफर, हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले भी धमाके हुए हैं हम पर, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन ये रास्ता कभी हमने नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मजलूम करबला के चलो इंशाल्लाह करबला में मनाएंगे। और आखिर में मैं फिर दोबारा मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से कि अपने फैसले पे नजरसानी करे और यहाँ पे जितने ज़ायरीन हैं और जो आने वाले ज़ायरीन हैं, जितने भी मजलूम करबला के जुल्म को जाने के लिए, करबला जाने के लिए बेताब और तैयारी कर चुके हैं, उनको इजाजत दी जाए। बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद सलवात।
हुसैन